हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग जेईई एडवांस 2021 का फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपका जेईई एडवांस का पेपर आने वाला है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लेट अस सी 2021 से फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। इट सेज अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल with a speed 5√2 meter per second. The projectile at the highest point of its trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically down to the ground 0.5 seconds after the splitting. The other part t seconds after the splitting falls to the ground at a distance x meters from the point O. g की वैल्यू 10 यूज़ करनी है। देन हमें बताना है कि इसमें जो t है उसकी वैल्यू और जो x है उसकी वैल्यू कितनी है। तो इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल है। अब इसको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इट कुड हैव बीन अ कैच, वर्टिकल से एंगल दिया हुआ है लेकिन चूंकि 45 है सो हॉरिजॉन्टल से भी 45 ही होगा। बट अगर कुछ और एंगल होता तो फिर हॉरिजॉन्टल से, चूंकि जो टिपिकल कैलकुलेशंस होती है उसमें एंगल हम हॉरिजॉन्टल से ही लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पर हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। कितनी स्पीड से? 5√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। एंड जो प्रोजेक्टाइल है वो हाईएस्ट पॉइंट से, ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो ये इसकी ट्रेजेक्टरी होती, बट ये हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है? स्प्लिट हो जा रहा है। सो ये है प्रोजेक्टाइल एंड हाईएस्ट पॉइंट पर दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है और उसमें से एक पार्ट जो है वो वर्टिकली डाउन गिर रहा है। एक पार्ट इसमें वर्टिकली डाउन आकर ग्राउंड पर गिर जा रहा है। अब यहां से क्या मतलब, अगर एक पार्ट वर्टिकली डाउन आ रहा है, स्प्लिटिंग से पहले जो प्रोजेक्टाइल है उसकी स्पीड कितनी है? स्प्लिटिंग से पहले जो प्रोजेक्टाइल है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी यहाँ पर v cos थीटा। ओके, वर्टिकल में उसकी वेलोसिटी 0 है। सो स्प्लिटिंग से पहले ऑलरेडी जो पूरा मास है उसकी वर्टिकल में वेलोसिटी 0 है। एंड देन उसके बाद एक पार्ट जो है वो वर्टिकली डाउन गिर रहा है, आगे पीछे भी नहीं गया। इसका मतलब स्प्लिटिंग के जस्ट आफ्टर उसकी x में भी वेलोसिटी 0 थी, वो सीधा नीचे आ गया। ओके, सो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 0.5 सेकेंड। इसको नीचे आने में टाइम लगा 0.5 सेकेंड। एंड जो दूसरा पार्ट यहाँ पर है वो कुछ आगे जाके गिर रहा है। O से जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां से उसकी डिस्टेंस x दे रखा है। सो द अदर पार्ट फॉल्स एट दिस पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ आके गिर रहा है दूसरा वाला पार्ट। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन ये करनी है कि ये वाला कितनी देर में ग्राउंड पर आएगा और यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है वो कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी एक्सप्लोजन या स्प्लिटिंग के जस्ट आफ्टर स्पीड क्या होगी, ये हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो स्पीड कैलकुलेशन के लिए वी विल यूज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो मान लेते हैं जो पूरा सिंगल पार्ट है उसका मास 2m है, then momentum before collision will be 2m v cos theta and collision के just after momentum। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर है कि हम हवा में कभी भी मोमेंटम कैसे कंजर्व करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर या सिस्टम पर हवा में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ज़रूर करता है, विच में बी एन एक्सटर्नल फोर्स। बट यहाँ पर हम मोमेंटम कैसे कंजर्व करा सकते हैं? अगर एक्सप्लोजन जैसी चीज़ हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है सडनली, देन वी कैन कंजर्व द मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द स्प्लिटिंग, बिकॉज इन सच ए स्मॉल टाइम इंटरवल वी विल अस्यूम दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ नॉट ब्रॉट एनी चेंज इन द मोमेंटम। ठीक, जो मोमेंटम रहा होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा होगा, बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ स्प्लिटिंग और द डिवीजन इज वेरी स्मॉल। Okay, so momentum of the part which is falling vertically down just after उसकी velocity 0 है, so उसका momentum 0 है। and then जो दूसरा पार्ट है उसका मास m है, यहाँ पर उसकी velocity मान लेते हैं v डैश है। so m दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया एंड देन v डैश इज इक्वल टू 2v cos थीटा।
सो जो दूसरा पार्ट है उसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर 2v cos थीटा है, एंड देन वो आगे जाके कहीं गिर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ऑलरेडी मालूम है कि दोनों पार्ट जो स्प्लिट हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में 0 है। जो पार्ट आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी भी, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल, दोनों की वर्टिकल में वेलोसिटी 0 है। तो वर्टिकल में अगर दोनों की वेलोसिटी 0 है, सेम हाइट नीचे आने पर दोनों को टाइम भी सेम लगेगा। एक डायरेक्टली नीचे आ रहा है और एक एक्स में कुछ आगे जाके तब ग्राउंड पर गिर रहा है, बट चूंकि वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है और वर्टिकल में एक्सेलरेशन भी दोनों के लिए सेम है, इसीलिए सेम हाइट नीचे आने में दोनों को सेम टाइम लगेगा। तो एक आंसर यहाँ पर डायरेक्टली हमें मिल गया जो हमसे ये t की वैल्यू पूछ रहे हैं। दिस t इज नथिंग बट 0.5 सेकेंड। दूसरे पार्ट को ग्राउंड तक आने में t टाइम ही लगेगा। ओके, अब इस t टाइम में उसको हॉरिजॉन्टली कितना आगे चलना है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ से स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ से हमारा जो दूसरा पार्ट है वो d डिस्टेंस आगे मूव कर रहा है। सो अब ये d डिस्टेंस और टाइम कितना है इसके पास 0.5 सेकेंड, सो दैट d विल बी 2v cos थीटा, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। ओके, नाउ v की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है 5√2 एंड cos 45 डिग्री इज 1/√2 and then time is 0.5 सेकेंड विच इज हाफ। सो √2 यहाँ से कैंसिल हो गया और 2 ये कैंसिल हो गया, देन d comes out to be just 5 मीटर। तो जहाँ पर स्प्लिटिंग हो रही है उससे वो 5 मीटर आगे जाके गिरा, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर एक और कैलकुलेशन करना है कि ये जो चीज़ है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ द रेंज। सो रेंज की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्शन है, सो ये मैक्सिमम रेंज का केस है और रेंज कितनी होती है 45 पर u²/g होती है। सो u² की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज 25 × 250 अपॉन g विच इज 10, क्वेश्चन में भी कहा है। सो ये आ रही है 5 मीटर रेंज और हाफ ऑफ द रेंज ये कितनी चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा 2.5। सो टोटल डिस्टेंस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दूसरे पार्ट की हो जाएगी, ये 5 आया है और 2.5, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O इज 7.5 मीटर। सो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो 7.5 मीटर होगी। तो यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं। एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हमें यूज़ करना था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा था सिंपली हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, वर्टिकल में वेलोसिटी 0 है, तो सेम हाइट नीचे आने में सेम टाइम लगेगा। बाकी दूसरा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, उसके बीच में जो रिलेशन होता है डायरेक्ट। ओके, सो दिस वाज अ क्वेश्चन एंड ये एक मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन कहा जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, हम इसी तरह से आपके लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए में जो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं इस तरह का कंटेंट लेकर आते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।